आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। हस्तिनापुर में महाराज युधिष्ठिर का विधिवत राज्याभिषेक हुआ है। भगवान कृष्ण के संकल्प से, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से यह धर्मराज्य स्थापित हुआ है। कृष्णावतार में प्रभु जी स्वयं राजा बनने का संकल्प नहीं करते हैं, लेकिन धर्म राज्य की स्थापना करते हैं। रामावतार में प्रभु जी ने वह दायित्व स्वयं ही लिया, किंतु कृष्णावतार में उन्होंने अपने आप को इस कार्य से स्वतंत्र रखा और जगह जगह पर
धर्म राज्यों की स्थापना की है। कंस और उसके सहयोगी असुरों का संहार करके द्वारिका नगरी को बसा करके वहाँ एक धर्मराज्य की स्थापना की गई है। और इसी तरह से हस्तिनापुर में भी कौरवों को समाप्त करके और धर्मराज युधिष्ठिर को स्थापित किया है। युधिष्ठिर जी के मन में राजधर्म को लेकर के कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं, जो कि उन्होंने वेदव्यास जी से पूछा भी था। वेदव्यास जी की आज्ञा थी कि आप भीष्म जी के पास जाइए, वो धर्म और अध्यात्म के यथार्थ रहस्य को जानते हैं। फिर भगवान कृष्ण भी युधिष्ठिर जी को प्रोत्साहित करते हैं कि आपको भीष्म जी के पास जाना चाहिए। तो युधिष्ठिर जी उस कार्य के लिए सहमत हुए हैं। हालांकि उनको स्वयं ही बहुत संकोच है, बड़ा लज्जा का भाव है कि इस युद्ध की वजह से उनके पितामह भीष्म को मर्मांतक पीड़ा सहनी पड़ रही है सरसैया में रहते हुए। तो इस बात की उनको लज्जा है, लेकिन फिर भी प्रभु जी की आज्ञा है, इसलिए वो चलते हैं। भगवान कृष्ण अपने रथ पर सवार हुए हैं और अन्य पांडव अपने अपने रथों पर सवार होकर के सीधे हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र में गए हैं। कुरुक्षेत्र में ही समंत पंचक तीर्थ है। समंत पंचक तीर्थ माने 5 सरोवर हैं वहाँ पर। और भगवान कृष्ण उस सरोवर का इतिहास बताते हैं कि ये जो समंत पंचक तीर्थ है, इसका निर्माण हुआ था परशुराम जी के द्वारा क्षत्रियों का वध करने से। उनके द्वारा बही हुई रक्त की धार से ये 5 सरोवर बन गए थे। तो वो समंत पंचक तीर्थ है। 21 बार परशुराम जी के द्वारा क्षत्रियों का संहार किया गया। वो इतिहास भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी को सुनाते हैं। युधिष्ठिर जी के मन में ये प्रश्न आया, जो कि प्रायः अनेक जिज्ञासुओं का प्रश्न होता है कि जब एक बार क्षत्रियों का समूल संहार हो गया तो दूसरी बार क्षत्रिय कहाँ से आए? क्योंकि 21 बार क्षत्रियों का समूल संहार किया गया है, ऐसा सुनने में आता है बार बार पुराणों में। तो एक बार ही यदि समूल नाश हो गया होगा तो पुनः युद्ध करने के लिए क्षत्रिय कहाँ से आए? इस तरह का युधिष्ठिर जी ने भी भगवान से प्रश्न किया है और भगवान उसका उत्तर भी देते हैं कि एक तो क्षत्रियों का संहार किया परशुराम जी ने, तो क्षत्रिय बालकों का नहीं किया, है ना। युद्ध जो होता है, युद्ध भूमि में जो वीर जाता है उसका संहार होता है। तो जो उस समय पर बाल्यावस्था में रहे होंगे या जो किशोरावस्था में रहे होंगे या कि जो भी गर्भ में रहे होंगे, उन क्षत्रियों का परशुराम जी ने संहार नहीं किया था, है ना। तो वही जो बालक हैं वो बड़े हो गए, फिर कालांतर में पुनः युद्ध हुआ, फिर संहार हुआ। इस तरह से ये 21 बार ऐसा परशुराम जी ने किया था। उन्होंने क्यों ऐसा किया था?
तो उसका भी इतिहास भगवान कृष्ण सुनाते हैं। हम लोग पहले भी ये प्रसंग सुन चुके हैं। अच्छा, इसी चर्चा के साथ सभी पांडव भगवान कृष्ण को आगे करके कुरुक्षेत्र में उस जगह पर पहुँचे हैं जहाँ भीष्म बाणों की सैया पर सोए हुए हैं। ओघवती नदी वहीं बगल में प्रवाहित होती है। उस नदी के तट पर ही ये सरसैया बनी हुई है। और वहाँ का दृश्य कैसा है? तो बोलते हैं कि भीष्म पितामह के चारों तरफ श्रेष्ठ श्रेष्ठ ऋषि महर्षि उनको घेर करके बैठे हुए हैं। जिस तरह से देवलोक में देवराज इंद्र अन्यान्य देवताओं से घिरे रहते हैं, इसी तरह से भीष्म यहाँ पर अन्यान्य ऋषियों मुनियों के द्वारा हमेशा ही घिरे रहते थे। ये भी जीवन में तपस्या का फल है, ये भी उपासना का फल है, साधना का फल है। आमतौर पर देखा जाता है कि व्यक्ति जब केवल सांसारिक जीवन जीता है तो सांसारिक जीवन जीते जीते एक ऐसा वक्त आता है जब शरीर वृद्धावस्था की ओर जाता है तो सर्वथा अकेला हो जाता है व्यक्ति। यहाँ तक कि उसके अपने परिजन भी उसके पास बैठना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये हर व्यक्ति के जीवन की कहानी नहीं है। जिसके जीवन में साधना है, जिसके जीवन में तपस्या है, जिसके व्यक्तित्व में माधुर्य है, संतत्व है, वह लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करता है। उसमें अवस्था का कोई बहुत महत्व नहीं होता है। व्यक्ति के पास में यदि भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, तप है, तो उसके व्यक्तित्व में सहज ही उसके तप से वो आकर्षण पैदा होता है कि लोग उसके पास जाना पसंद करते हैं। और जब केवल व्यक्ति ने जीवन भर भोग का ही जीवन जिया हो, केवल स्वार्थ का जीवन जिया हो, तो उसके व्यक्तित्व में वो कोई बात नहीं होती है कि लोग उसे पसंद करें। तो ये सभी को ये जानना चाहिए कि जो हमारे भीतर का संतत्व है, हमारे भीतर का माधुर्य है, वही लोगों के मन को आकर्षित करता है, खींचता है। और वो माधुर्य बिना तप के नहीं आता है, वो बिना परोपकार के नहीं आता है, बिना साधना के नहीं आता है। तो आप देखिए कि और उसमें भी हमारे आसपास किस तरह के लोग आते हैं, ये भी हमारे व्यक्तित्व की पहचान का एक मापदंड होता है। हमारे आसपास केवल विलासियों का समुदाय होता है या हमारे आसपास साधकों का समुदाय होता है, आध्यात्मिक लोगों का समुदाय होता है, ये भी हमारे व्यक्तित्व पर ही निर्भर करता है। तो भीष्म जी इस समय पर वृद्धावस्था में हैं और युद्ध भूमि में सरसैया पर पड़े हुए हैं। वहीं बगल का दृश्य बड़ा बीभत्स है, जहाँ पर कि इतना घोर युद्ध हुआ है और युद्ध के निशान वहाँ जगह जगह पर पड़े हुए हैं। तो वीरों की खोपड़ी कहीं पड़ी है, कहीं उनके अंग प्रत्यंग पड़े हुए हैं और मांसाहारी पशु इधर उधर नृत्य कर रहे हैं। और वहीं बगल में भीष्म पितामह हैं। लेकिन भीष्म जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि उनके आसपास
साधु हैं, संत हैं, विरक्त हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, और वहाँ बैठते हैं। नित्य प्रति अध्यात्म चर्चा होती है, भगवत चर्चा होती है। ये दृश्य भगवान कृष्ण और पांडव देखते हैं वहाँ पर। बोलते हैं उपास्यमानं मुनिभिः देवैरिव शतक्रतुं देशे परमधर्मिष्ठे नदी मोघवती मनु। मुनिभिः उपास्यमानं, मुनियों के द्वारा उनकी उपासना की जा रही है। उपासना की जा रही है मतलब समीप में मुनि बैठे हुए हैं। भगवान कृष्ण, युधिष्ठिर जी और पांडव सभी गए हैं रथ से उतर करके, और क्रमशः भीष्म जी को प्रणाम करते हैं। और भगवान को भीष्म जी ने देखा है। भगवान को देखते ही भीष्म जी मन ही मन प्रणाम करते हैं और हाथ भी जोड़ते हैं भगवान के प्रति। भगवान सीधे भीष्म जी के पास जाकर के पूछते हैं, कच्चिद ज्ञानानि सर्वाणि प्रसन्नानि यथा पुरा कच्चिन्न व्याकुला चैव बुद्धिस्ते वदतां वर। भगवान कृष्ण भीष्म जी से पूछते हैं कि भीष्म जी, आपकी इंद्रियां इस समय पर प्रसन्न हैं या विषाद में हैं? आपके चित्त में इस समय पर अत्यधिक व्याकुलता तो नहीं है? आपकी बुद्धि बहुत व्याकुल तो नहीं है? मैं ये अनुमान तो कर पा रहा हूँ कि इस समय पर आपको असह्य वेदना हो रही होगी, असह्य पीड़ा हो रही होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि शरीर की पीड़ा मानसिक पीड़ा से भी ज़्यादा दुखदायक होती है। तो कुशल क्षेम भगवान कृष्ण भीष्म जी से पूछते हैं। अच्छा, बोलते हैं भगवान, सुसूक्ष्मोऽपि तु देहे वै शल्यो जनयते रुजम किं पुनः शरसंघातैः चित्तस्य तव पार्थिव। बोलते हैं कि व्यक्ति के शरीर में एक महीन सा कांटा भी चुभ जाता है तो वह अत्यधिक पीड़ादायक होता है, और आपके शरीर में तो हर अंग में विष बुझे बाण चुभे हुए हैं, तो आपको कितनी वेदना हो रही होगी ये हम अनुमान भी नहीं कर पाते हैं। इस तरह से भगवान भीष्म जी की वेदना के प्रति अपना भाव प्रकट करते हैं, संवेदना प्रकट करते हैं। फिर बोलते हैं कि भीष्म जी, आप धर्म के ज्ञाता हैं, आपने धर्म के तत्व को अच्छी तरह से जाना है, और आपके व्यक्तित्व को मैं जानता हूँ। समृद्ध राष्ट्र आपके अधिकार क्षेत्र में था, लेकिन आपने राजपाट लेने से मना कर दिया। आप हजारों स्त्रियों से घिरे रहते थे, लेकिन फिर भी आप जीवन पर्यंत ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी के रूप में रहे हैं। आपके इस स्वभाव को मैं जानता हूँ। बोलते हैं कि ये महाराज युधिष्ठिर आपके पास आए हैं और इनके मन में धर्म अध्यात्म संबंधी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, तो आप उन जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं, आप उनके प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं। भगवान बोलते हैं कि युधिष्ठिर जी इस समय पर शोकाकुल हैं और वो भयभीत भी हैं, उनके मन में बहुत लज्जा भी है, और आप ही उनके उस भय को, उस लज्जा को निवृत्त कर सकते हैं। युधिष्ठिर वो भीष्म जी सबसे पहले तो भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं
उनको नमन करते हैं। नमस्ते भगवान कृष्ण लोकानां प्रभवाप्यय त्वं ही कर्ता ऋषिकेश संहर्ता च पराजितः। विश्वकर्मन् नमस्तेस्तु विश्वात्मन् विश्वसंभव अपवर्गोऽसि भूतानां पंचानां परतः स्थितः। तो इस तरह से अनेक श्लोकों के माध्यम से भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं भीष्म जी, और फिर बोलते हैं कि हे कृष्ण, इस समय पर मैं बहुत पीड़ा का अनुभव कर रहा हूँ। इस समय पर मेरे शरीर के हर अंग, मेरे शरीर के मर्म स्थान बहुत वेदना का अनुभव कर रहे हैं, और अत्यधिक वेदना के कारण मैं कुछ बोलने में भी समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। मेरी इंद्रियां प्रायः लीन हो रही हैं, और ये जो विष बुझे बाण हैं ये मेरे शरीर में घुस करके अग्नि और ताप को पैदा कर रहे हैं। इसकी वजह से मुझ में कुछ भी बोलने की शक्ति नहीं आ रही है। न च मे प्रतिभा काचिद अस्ति किंचित प्रभाषितुम पीड्यमानस्य गोविंद विषानल समैहि शरैहि। इस समय पर मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मेरी प्राण शक्ति प्रायः चुक रही है, खत्म हो रही है, और इसलिए इंद्रियां, मन ये सब कार्य करने में असमर्थ हो रही हैं। तो आप मुझे क्षमा करें, मैं बोल नहीं पाऊँगा। और दूसरी बात ये है कि आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो शास्त्रों के भी शास्त्र हैं। अध्यात्म के रहस्य को, धर्म के रहस्य को आपसे भला और कौन बेहतर जान सकता है। तो इसलिए आप ही युधिष्ठिर जी को उपदेश क्यों नहीं करते हैं। भीष्म जी बोलते हैं कि आपकी उपस्थिति में, आपके सन्मुख मैं उपदेश करूं, ये तो थोड़ा अशिष्टता होगी। क्या गुरु के सामने ही शिष्य उपदेश कर सकता है किसी को? तो आप तो लोक गुरु हैं। बोलते हैं कथम त्वयि स्थिते कृष्णे शाश्वते लोक कर्तरि प्रब्रूयान मद विधः कश्चित गुरौ शिष्य इव स्थिते। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि भीष्म जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक वर प्रदान कर रहा हूँ। इस वर को आप स्वीकार करें। यच्च मामात्थ गांगेय बाणघात रुजम प्रति गृहाणात्र वरम भीष्म मत प्रसादात कृतम प्रभो। क्या वरदान दे रहे हैं भगवान? बोलते हैं भीष्म जी, मेरी कृपा से, मेरे प्रभाव से, मेरे वर से आपका शरीर इसी समय पर पीड़ा रहित हो जाएगा। आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, आपका मन, अंतःकरण ये सब स्वस्थ और ऊर्जावान हो जाएंगे। न ते ग्लानिर न ते मूर्छा न दाहो न च ते रुजा प्रभविष्यन्ति गांगेय क्षुत पिपासे न चाप्युत। इस समय आपको रोग, भूख, प्यास इन सब का कष्ट नहीं होगा, और मैं आपको वो ज्ञान दृष्टि भी प्रदान कर रहा हूँ जो संसार के बंधन में पड़े हुए जीवों को उपदेश देने की सामर्थ्य रखती है। इमुम च राज शार्दूल
भूतग्रामं चतुर्विधं चतुर्दिव्यं समाश्रित्य दृक्षिष्यमित विक्रम। तो मैं आपको इसी समय पर वो दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ जिससे आप समस्त धर्मों के तत्व को, समस्त धर्मों के रहस्य को जान जाएंगे। तो इस तरह से प्रथम दिन का जो संवाद हुआ है वो केवल आपसी मिलन का हुआ है। एक दूसरे का समाचार पूछा गया है और वैसे भी दोपहर के वक्त में भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर आदि गए थे भीष्म पितामह के पास में, तो यही केवल हालचाल लेने में ही, और भीष्म जी ने भगवान की स्तुति करी है, प्रभु जी के द्वारा उनको आशीर्वाद दिया गया है, वर दिया गया है, इसी चर्चा में सायंकाल हो चुका था। सायंकाल हो जाने पर वहाँ जो ऋषि मुनि एकत्र थे वो भी वहाँ से अपने अपने आश्रमों को प्रस्थान करते हैं और फिर भीष्म पितामह से आज्ञा लेकर के श्री कृष्ण और युधिष्ठिर जी भी वहाँ से प्रस्थान करते हैं। प्रभु जी ने जब उनको ये वरदान दिया तो वरदान मिलने के बाद में भीष्म स्वस्थ चित्त हो गए थे और प्रभु जी ने पूछा भी कि इस समय आप स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं क्या? तो भीष्म जी ने कहा कि हाँ, मैं इस समय ऊर्जावान, स्वस्थ और निरोग अनुभव कर रहा हूँ और अब यदि आपकी आज्ञा होगी तो मैं अवश्य युधिष्ठिर जी को उनके जिज्ञासाओं का समाधान करूँगा। तो इस तरह से प्रथम दिन भूमिका तैयार हो गई आध्यात्मिक संवाद की और इसके साथ ही सभी लोग अपने अपने निवास पर गए हैं, आश्रमों में गए हैं। भगवान कृष्ण भी हस्तिनापुर वापस आए हैं पांडवों के साथ में। रात्रि में सभी लोग विश्राम करते हैं और प्रातः काल जब जगे हैं तो इस दिन वेदव्यास जी का ध्यान गया भगवान कृष्ण की दिनचर्या पर। भगवान कृष्ण इस समय हस्तिनापुर में हैं, तो भगवान कृष्ण की दिनचर्या कैसी है, तो वेदव्यास जी का ध्यान वहाँ पर गया है और वो वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण एक सुंदर शैया पर रात्रि में सोए हुए थे और जबकि रात्रि का अभी आधा प्रहर शेष था। रात्रि बीतने में अभी आधा प्रहर शेष था, तभी भगवान शैया से उठ गए, शैया त्याग दिया उन्होंने और शैया से उठ करके सर्वप्रथम उन्होंने अपने ब्रह्म स्वरूप का ध्यान किया है। देखिए, प्रभु जी इस समय पर चूंकि मानवीय लीला कर रहे हैं, इसलिए उस मानवीय लीला के अनुरूप जो भी दिनचर्या होती है उस दिनचर्या का वो पालन करते हैं लोक शिक्षा के लिए। तो बोलते हैं स ध्यान पथमाविश्य सर्वज्ञानानि माधवः अवलोक्य ततः पश्चात दध्यो ब्रह्म सनातनम। तो प्रातःकाल शैया से उठ करके सर्वप्रथम वो अपने अखंड ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करते हैं। अच्छा, दीर्घ काल तक उस ध्यान की अवस्था में थे। तभी बाहर राजाओं के यहाँ ऐसा हुआ करता था कि राजाओं को निद्रा से जगाने के लिए सूत, मागध, चारण आदि द्वार पर आकर के और प्रातःकालीन वाद्य यंत्रों को बजाते हुए उनके यशोगान करते थे। तो भगवान कृष्ण के महल के द्वार पर भी आकर के तो स्तुति गान करते हैं, सूत, मागध आदि, और फिर भगवान कृष्ण की दिनचर्या आरंभ हुई है।
उधर युधिष्ठिर जी के भवन में भी यही प्रसंग देखने को मिला है। भगवान कृष्ण शैया से उठने के बाद में स्नान आदि से निवृत्त हो करके और संध्या करते हैं। विधिवत जो वैदिक संध्या होती है तो संध्या करते हैं, उसमें गायत्री जप करते हैं, अग्नि के समीप जाकर के और अग्निहोत्र करते हैं। अग्निहोत्र करने के बाद चारों वेदों के जो विद्वान ब्राह्मण हैं उनको बुला करके वेद पाठ करवाते हैं और उन सभी को दान दक्षिणाएं देते हैं। मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करके वो दान में दिए जाते हैं इस तरह से। और फिर उस दिन चलना था भीष्म जी के पास में, तो उन्होंने सात्विकी को कहा है कि तुम शीघ्र ही महाराज के पास जाओ और उनसे जाकर के पूछो कि क्या वो तैयार हैं भीष्म जी के साथ पास चलने के लिए। उधर युधिष्ठिर जी भी तैयार हो चुके थे। युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को आज्ञा दी है कि अर्जुन श्रेष्ठ रथों को तैयार करो और आज हमारे साथ बहुत सारे सैनिक नहीं जाएंगे। चूंकि वो इस समय सम्राट हैं, राजा हैं, तो पूरी सेना उनके साथ में चलती थी, जहाँ कहीं भी जाते थे उनके अमात्य, मंत्री, सचिव ये सब साथ में होते थे। तो युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से ये कहलाया है कि आज हमारे साथ में कोई बहुत सैनिक नहीं जाएंगे, कोई बहुत साधारण लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि आज भीष्म जी के साथ हम धर्म के अत्यंत गूढ़ रहस्यों का श्रवण करने वाले हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि वहाँ बहुत भीड़ होवे। भीष्म जी के आसपास बहुत भीड़ हो, साधारण लोग हों, ये मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए केवल उतने ही लोग जाएं जो धर्म जिज्ञासु हों, जो अध्यात्म जिज्ञासु हों, केवल उतने लोग ही जाने चाहिए। इस तरह से तैयारी करके और गए हैं। वहाँ पहले ही प्रातःकाल ही महर्षि उपस्थित हो चुके थे। आज दूसरा दिन है जब सभी लोग समवेत हुए हैं धर्म चर्चा के लिए, और प्रातःकाल जा कर के ही सबसे पहले भगवान कृष्ण भीष्म जी से पूछते हैं कि आप स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं क्या? आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपका शरीर, ये सब क्या स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं? तो भीष्म जी कहते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि युधिष्ठिर जी को आप उपदेश करें, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करें। भीष्म जी बोलते हैं कि मैं जरूर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये बार बार कौतूहल हो रहा है कि आप जब सब कुछ जानते हैं तो आप मुझे क्यों कह रहे हैं कि आप युधिष्ठिर जी को उपदेश करिए? जरूर इसके पीछे आपके मन में कोई भाव होगा, तो यदि उचित हो तो कृपा करके बताएं आप। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि भीष्म जी, आधेयम तु मया भूयो यशस्तव महाद्युते ततो मे विपुला बुद्धि त्वयि भीष्म समर्पिता। बोलते हैं कि भीष्म जी, आप मेरे अनन्य भक्त हैं और मैं दुनिया में आपके यश का विस्तार करना चाहता हूँ। दुनिया में आपका यश, आप अभी तक एक वीर के रूप में
एक शौर्य के रूप में, पराक्रमी के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन मैं आपको एक वेदवेत्ता के रूप में, ज्ञानी के रूप में भी दुनिया में प्रसिद्ध करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने आपको वो दिव्य बुद्धि प्रदान करी है, जिससे कि आप वेद के तत्वों का उपदेश करेंगे और अनंत काल तक धरती में आपका यश फैलता रहेगा। तो देखें भगवान की करुणा, भगवान की दया, भगवान किस तरह से सोचते हैं, गुरु किस तरह से सोचते हैं। तो भीष्म जी ने हाथ जोड़ करके आज्ञा को स्वीकार किया है कि जरूर मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए युधिष्ठिर जी को उपदेश करूंगा। आप युधिष्ठिर से कहें कि वो मुझसे प्रश्न करें। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण बिल्कुल माता की भूमिका निभा रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो गलती कर देता है तो सीधे पिताजी के पास जा नहीं सकता है, वो माता के पल्लू में छिपने की चेष्टा करता है और माता उस बच्चे और पिता के बीच स्नेह की धारा बहाने की चेष्टा करती है। वही कार्य इस समय भगवान कृष्ण कर रहे हैं। युधिष्ठिर जी की सीधे हिम्मत नहीं हो रही है कि वो भीष्म जी के सन्मुख जाएं। तो जिस तरह से पिता, बच्चा वहीं पर होगा लेकिन उसकी माता को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि तुम कहो उससे कि ऐसा करे, तो इसी तरह से भीष्म जी बोलते हैं भगवान से कि भगवान आप कहिए युधिष्ठिर से कि वो प्रश्न करे। इस तरह की भाषा यहाँ पर बोलते हैं। यो न कामान्न संसरम्भान्न भयान्नार्थ कारणात् कुर्याद धर्मं धर्मात्मा समाम पृच्छतु पांडवः। वो पांडव, वो युधिष्ठिर जो कभी कामना के वशीभूत नहीं होते हैं, क्रोध भय स्वार्थ के वशीभूत नहीं होते हैं, वो युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न करें। इस तरह से बार बार भीष्म जी कहते हैं समाम पृच्छतु पांडवः, समाम पृच्छतु पांडवः। भगवान कृष्ण कहते हैं भीष्म जी लज्जया परयोपेतो धर्मराजो युधिष्ठिरः अभिशाप भयाद भीतो भवंतम नोपसर्पति। ये युधिष्ठिर बहुत लज्जा से भरे हुए हैं और उनको कहीं आप कोई शाप ना दे दें, इस भय से वो आपके निकट नहीं आ रहे हैं। भीष्म जी बोलते हैं कि युधिष्ठिर जी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे उनको लज्जित होना चाहिए। युधिष्ठिर ने वही काम किया है जो एक धर्मात्मा को करना चाहिए, जो एक वीर को करना चाहिए, जो एक क्षत्रिय को करना चाहिए। इसलिए उन्हें लज्जित होने का कोई कारण नहीं है। इस तरह से जब भीष्म जी के द्वारा आश्वासन मिला है तो युधिष्ठिर जी जाते हैं उनके समीप में, उनके चरण पकड़ते हैं, प्रणाम करते हैं और फिर भीष्म जी बोलते हैं तुम निर्भय होकर के मुझसे प्रश्न करो। सबसे पहला जो प्रश्न युधिष्ठिर जी के द्वारा किया गया है वो है राज्ञां वै परमो धर्म इति धर्मविदो विदुः महान्तमेतं भारं च मन्ये तद ब्रूहि पार्थिव। सबसे पहला जो उन्होंने प्रश्न किया है, बोलते हैं मैं राजधर्म क्या होता है उसका रहस्य जानना चाहता हूँ, क्योंकि राजधर्म को दुनिया में श्रेष्ठ धर्म गिना गया है और मेरे सामने भी वही कर्तव्य उपस्थित है। तो सर्वप्रथम मैं जानना चाहता हूँ कि एक राजा का धर्म क्या होता है।
भीष्म जी सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, भगवान को नमन करते हैं। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान वक्ष्यामि शाश्वताम। बोलते हैं मैं भगवान कृष्ण को नमन करके, ब्राह्मणों को नमन करके और धर्म के रहस्य शाश्वत धर्म के रहस्य को आपके सामने बताता हूँ। राजा का प्रथम कर्तव्य है देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन करना। ये पहला और मुख्य कर्तव्य राजा का भीष्म जी के द्वारा बताया गया है। देवतान्यर्चयित्वा हि ब्राह्मणांश्च कुरुद्वः आनृण्यं याति धर्मस्य लोकेन च समर्थ्यते। तो सबसे पहला काम और मुख्य काम राजा को ये करना चाहिए कि वह देवताओं और ब्राह्मणों का विधिवत पूजन करे। फिर उसको अपने पुरुषार्थ में प्रयत्नशील होना चाहिए। राजा को हमेशा उद्योगी होना चाहिए, कभी भी अकर्मण्यता का आश्रय नहीं लेना चाहिए। राजा को पुरुषार्थ भरपूर करना चाहिए, केवल प्रारब्ध के ही अधीन होकर के, और अकर्मण्य नहीं हो जाना चाहिए। सत्यपरायण राजा को होना चाहिए। जो राजा गुणवान है, शीलवान है, मन और इंद्रियों को अपने संयम में रखता है, कोमल स्वभाव का होता है, धर्मपरायण, जितेंद्रिय और हमेशा प्रसन्न चित्त, प्रसन्न मुख होता है, उस राजा के कोष से लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं होती है। राजा को सत्यपरायण तो होना चाहिए, उदार भी होना चाहिए, लेकिन लोक व्यवहार में उसे कोमलता और कठोरता, इन दोनों का व्यवहार करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर कठोर भी होना चाहिए और सामान्य तौर पर कोमलता का व्यवहार भी करना चाहिए। इस तरह से ब्राह्मणों की पूजा का बहुत चर्चा करते हैं भीष्म जी। लेकिन ब्राह्मणों में भी यदि कोई ब्राह्मण ऐसा हो जो अपने ब्राह्मण के आचरण का पालन न करता हो, ब्राह्मण धर्म का पालन न करता हो, तो यदि वह युद्ध भूमि में उपस्थित हो जाए तो उसे भी मार देना चाहिए। सामान्य तौर पर राजा के लिए ये नियम है कि वह यदि ब्राह्मण ने घोर से घोर अपराध भी कर दिया हो, देखिए ये हमारी प्राचीन न्याय व्यवस्था है। धर्मशास्त्र माने संविधान है ना, तो हमारे ऋषियों के द्वारा प्रणीत जो संविधान होता है उसी को धर्मशास्त्र बोलते हैं। तो उस धर्मशास्त्र के अनुसार बोलते हैं कि यदि कोई ब्राह्मण हो और उसने घोर अपराध भी कर दिया हो, तब भी उसे प्राण दंड या शारीरिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए, अपितु उसे देश से निकाल देना चाहिए। शारीरिक दंड या प्राण दंड देने की बजाय उसे देश से निकाल देना चाहिए। इस तरह से ब्राह्मण के साथ व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अगर वह युद्ध भूमि में उपस्थित हो गया हो और हथियार लेकर के उपस्थित हो गया हो, उस समय उसको मार देना चाहिए, उसी तरह से जैसे किसी भी वीर का वध किया जाता है। अच्छा, लोगों के साथ व्यवहार करते समय
राजा का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? बोलते हैं वसंत ऋतु के सूर्य की भांति। वसंत ऋतु का सूर्य कैसा होता है? तो इस समय वसंत ऋतु चल रही है, तो वसंत ऋतु का सूर्य ऐसा होता है कि उसमें ना तो बहुत तेज ताप होता है और न ही बहुत शीत, बहुत ठंडक भी नहीं होती है और बहुत ताप भी नहीं होता है। इसी तरह से राजा को बहुत मधुर भी नहीं होना चाहिए और बहुत कठोर भी नहीं होना चाहिए। एक और दृष्टांत देते हैं, बोलते हैं राजा का व्यक्तित्व गर्भिणी स्त्री की तरह होना चाहिए। गर्भिणी स्त्री की तरह माने क्या? तो उसका मतलब ये है कि गर्भिणी स्त्री अपनी इच्छानुसार भोजन नहीं करती है, बल्कि जिस तरह से गर्भ में पल रहे शिशु का पोषण हो, उस बात को ध्यान में रखते हुए वो आहार ग्रहण करती है। इसी तरह से राजा अपने निजी कामना के वशीभूत न होवे, जिस तरह से प्रजा का पोषण हो, जिस तरह से प्रजा का संरक्षण हो, उसी तरह का उसे बर्ताव करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सरल नहीं हो जाना चाहिए। यहाँ पर एक हमको लगता है सभी के लिए एक सुझाव भीष्म जी देते हैं। बोलते हैं कभी भी राजा को अपने सेवकों के साथ बहुत हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। ये बोलते हैं परिहासश्च भृत्यैहि ते नात्यर्थं वदतां वर कर्तव्यो राज शार्दूल दोषमत्र ही मे शृणु। राजा को कभी भी अपने सेवकों के साथ बहुत हंसी मजाक का व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसके दोष क्या हैं? बोलते हैं कि जब सेवक अपने मालिक के बहुत ज़्यादा मुंह लगे हो जाते हैं तो फिर वो मालिक का अपमान करने लगते हैं, फिर वो अपनी मर्यादा में नहीं रहते हैं और ऐसी दशा में जब सेवक मुँह लगे हो जाते हैं मालिक के, तब उनको कोई भी यदि काम दिया जाए तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है कि वह समय से वो कार्य पूरा कर देगा। इस तरह से कई बार सेवक अपने मालिक के ऊपर ही क्रोध का प्रदर्शन करने लगते हैं और वो उसकी कमियों को उसके विरोधियों के सामने प्रकट करने लगते हैं, राजा की कमियों को वो सार्वजनिक करने लगते हैं। इस तरह से राजा के सामने ही वो जमाई लेने लगते हैं, थूकने लगते हैं और लज्जा छोड़ करके मनमानी का व्यवहार करने लगते हैं। राजा के प्रति उनके मन में भय की वृत्ति नहीं रह जाती है। इस तरह से और राजा कभी अगर उनके ऊपर कुपित भी हो तो उसके उस क्रोध को वो बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, हंस करके टाल देते हैं। इस तरह से जो सहज मानवीय प्रकृतियाँ होती हैं, जो मनोविज्ञान होता है, उसकी चर्चा भीष्म जी करते हैं कि इसलिए राजा को सेवकों के प्रति मृदु तो होना चाहिए, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा उनके साथ खुल नहीं जाना चाहिए। अगर बहुत ही कठोर हो जाएगा तो सेवक फिर उतनी आत्मीयता के साथ सेवा नहीं कर पाएंगे, वो हमेशा भय के वजह से दबाव में रहेंगे। और यदि वो उनसे बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने लगा है
तब भी उसको गंभीरता से नहीं लेंगे। इसलिए कठोर भी होना है और मृदु भी होना है, ऐसा राजा का व्यवहार होना चाहिए। उद्योगशील होना चाहिए, तो ये चर्चा करते हैं। अच्छा, राजा को अपने राजकोष को हमेशा ही धन से भरा हुआ रखना चाहिए। राजकोष को कभी भी खाली नहीं हो जाना चाहिए, हर वक्त उसका राजकोष भरा रहे, किसी भी स्थिति में उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। शास्त्रों ने कहा है कि 6 प्रकार के लोगों को जीवन से त्याग देना चाहिए। षडेतान पुरुषो जहियात भिन्नाम नावमिवारणवे। जिस तरह से सरोवर में यात्रा करता हुआ व्यक्ति यदि नाव में टूट फूट हो जाए तो उस नाव को छोड़ दिया जाता है, उसी तरह से व्यक्ति को इन 6 लोगों को छोड़ देना चाहिए। ये सभी मनुष्यों के लिए उपदेश है कि इन 6 लोगों को छोड़ देना चाहिए। बोलते हैं ऐसे आचार्य को छोड़ देना चाहिए जो उपदेश ना देते हों, ऐसे ब्राह्मण को छोड़ देना चाहिए जो वेद मंत्रों का पाठ न करते हों, ऐसे राजा को त्याग देना चाहिए जो समाज की रक्षा न करता हो, ऐसी पत्नी को छोड़ देना चाहिए जो कटु बोलती हो, कटु भाषण करती हो, ऐसी पत्नी को छोड़ देना चाहिए। ऐसे ग्वाल वाल को छोड़ देना चाहिए जो गांव में रहने की इच्छा करता हो। ग्वाल को तो गाय चराने के लिए वन में रहना पड़ेगा। अगर उसकी इच्छा हो जाए कि मैं भी अब गांव के बीच में ही रहूँगा, तो फिर वह अपना कार्य नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से अगर ऐसा कोई ग्वाल हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। और एक नाई के लिए बोलते हैं, जो बाल काटने वाला होता है, अगर वह वन में रहने की इच्छा रखता हो तो उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत तो नगर में है। इस तरह से तो राजधर्म की चर्चा हुई है विस्तार से, और इस तरह से राजधर्म की चर्चा के साथ ये जो प्रथम दिन का उपदेश सत्र था ये संपन्न हुआ है। प्रथम दिन तो केवल भूमिका बनाई गई थी, दूसरे दिन ये प्रवचन सत्र आरंभ हुआ है। तो उस दूसरे दिन में मुख्य रूप से राजधर्म की चर्चा हुई है। इस चर्चा के बाद फिर सायंकाल में सभी लोग अपने नगर चले जाते थे, अपने निवास पर चले जाते थे और प्रातःकाल पुनः वापस आते थे। ओम, यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।